And very good afternoon to everyone present in this August gathering. We are here on behalf of all JKPSC 10+2 lecturer zoology aspirants to address some key issues regarding the recent selection process of 10+2 lecturer zoology conducted by JKPSC. देखिए, सबसे पहले ये जो 10+2 एग्जामिनेशन हुआ ये एक 10 साल के बाद हो गया। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है इसमें ये 2 टायर एग्जामिनेशन है। इसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद इसमें वाइवा होता है 12 मार्क्स का। जो रिटन एग्जामिनेशन था इट वाज कंडक्टेड ऑन 12 अक्टूबर 2025। इसमें हमें 100 MCQs करने थे 2 घंटे में और एक MCQ का 1 मार्क्स मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 होती है। अगर आप गलत आंसर करते हो उसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स कट जाता है। ठीक, तो रिटन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 155 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया वाइवा के लिए। और वाइवा इसमें स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 26 टू 13 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल इवनिंग में लिस्ट आया। ठीक, इसमें क्या था कि जो रिटन एग्जामिनेशन था 12 अक्टूबर को, इसमें 2 घंटे मिलते हैं और उन 2 घंटों में आपको 100 MCQs करने हैं, विच मेक्स इट टाइम प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। और ये मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है zoology का, इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और अराउंड 10 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन थे। क्योंकि रीजन असर्शन क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल होते हैं और ये एरर प्रून होते हैं ये क्वेश्चंस। तो एक्सपर्ट स्टेट दैट इन दिस काइंड ऑफ पेपर which consist of such tricky questions, such conceptual questions, error prone questions, इसमें 100 out of 100, 99 out of 100, 98, 97, 95, 94 स्कोर करना it is humanly impossible. It is humanly improbable. Okay? So जब सिलेक्शन लिस्ट आया 13 अक्टूबर को 2026, हमें क्लियरली दिखा कि इसमें कुछ डिस्पैरिटी है एंड उसमें क्या गैप्स है वो मेरे कलीग एक्सप्लेन करेंगे। He said final list was declared on the 13th April evening, and when we saw the final list, immediately it raised the concern among us because the way pattern of marks were distributed, that not only surprised us, that was statistically and humanly unusual. And let me tell you one thing, we are not here out of disappointment. We are out here because the data is itself speaking. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डेटा के बारे में। मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जो टॉप स्कोरर्स हैं जिन्होंने 99, 98, 97 एबो 95 पर ही तो ही मतलब 8-10 कैंडिडेट्स हैं वो आर सिक्योरिंग मोर देन 95 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। अब दिक्कत की बात क्या है कि ऐसे टॉपर्स जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें मेरे कलीग ने बताया कि कैसा मतलब उसका ये पेपर का नेचर कैसा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बीइंग हम मानते हैं कि दे सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स। ठीक है, अब व्हाट रेजेस द मोर डीप कंसर्न अमंग अस इज दैट देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी बिटवीन द रिटन परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। रेड फ्लैग किधर हमें मिलता है, एग्जैक्ट रेड फ्लैग, कि जो टॉपर्स वर सिक्योरिंग 99, 98, मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इसमें कुछ कैंडिडेट्स 100 में से 100 सिक्योर कर रहे थे। एक्चुअली सेकंड रिवाइज्ड की के अंदर एक क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज किया गया जिसकी वजह से 1.25 मार्क्स डिडक्ट होकर उनके 100 नहीं बन पाए, अदरवाइज दे वर सिक्योरिंग 100 आउट ऑफ 100। वो आप भी सोच सकते हो कि हाउ ह्यूमनली इम्प्रोबेबल इट इज। अब दिक्कत की बात क्या है, जब इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरव्यू 6 और 13 अप्रैल के बीच में हुआ। इंटरव्यू हेल्ड 12 मार्क्स और जो ये टॉप स्कोरर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स, दे आर सिक्योरिंग बेयर मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट, दे आर सिक्योरिंग बेयर मिनिमम ऑफ 5 और 6 मार्क्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बेयर मिनिमम आउट ऑफ 155 कैंडिडेट्स जो उधर पैनल थी, इन कैंडिडेट्स में जिन्होंने सबसे पुअर परफॉर्म किया, सबसे पुअर, उनको 5 रखे गए, 5 या 6, क्योंकि 5 के नीचे देते नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि
उधर जाके 0 देंगे। 5 और 6 बेयर मिनिमम रखा जाता है। और जिन कैंडिडेट्स ने सबसे बेटर परफॉर्म किया आउट ऑफ 155 कैंडिडेट्स, उनको 9.5 10 मिले। ठीक है। अब आयरनी की बात यह है कि जो टॉप स्कोरर्स जिनका गुड डे था, एक अच्छा दिन था रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर, कैसे पॉसिबल है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स का गलत दिन रहा होगा इंटरव्यू के दौरान? मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेनिंग बेयर मिनिमम ऑफ 5 मार्क्स। इट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग वर्स अमंग 155 कैंडिडेट्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब यह है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। लेट्स अज्यूम देयर वाज इट वाज अ बैड डे फॉर सम पर्सन। हो सकता है कोई बंदा नर्वस हो गया, उधर नहीं रहा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा, बट how is it possible that those all persons who are gaining this much marks, near perfect scorers, are securing bare minimum of 5 or 6 marks in the interview? So there is a clear disparity between the written and between the interview performance. लास्ट में मैं और एक बात कहना चाहूंगा, जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास लिस्ट है नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि आउट हैं सिलेक्शन लिस्ट से, जिनके मार्क्स 85 के ऊपर 87, 86, 88, 90, 84, 83, all are securing. Majority, you can see, majority are securing 10, 9, 9.5, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10. अब ये डिस्पैरिटी नहीं है तो क्या है? तो क्लियर कट हमें एक क्लू मिलता है कि behind this is something fishy. There is some scam running behind it. And what exactly have we collected some information that my colleague will briefly address you about that. कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं सिलेक्शन लिस्ट में, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहन। हमें उनके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। If we are fighting against corruption. If we are fighting against mafia. If we are fighting against scammers. आप यकीन मानिए पिछले 6-7 दिन से हम इस चीज पे दिन रात काम कर रहे हैं। हमने एक पर्सनल और लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें हमने थोड़ा डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट विद द गवर्नमेंट कंसर्न एजेंसी। नाउ रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन देम कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच को सामने लाएंगे। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स और खुसूसन उन स्टूडेंट्स से जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मुल्क के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे मास्टर्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल। ये हमारी बात नहीं है, ये बात आपकी है, ये बात उनकी भी है, ये बात हमारे फ्यूचर की है, ये बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की है। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड इस नोट पे करूंगा कि वी बिलीव ऑन अवर सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड। हमारी एक रिक्वेस्ट रही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना जब्बार साहिबा से, ऑन टॉप ऑफ दैट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से श्री मनोज सिन्हा जी से, कि वो पर्सनली इस मसले में इंटरवेंशन करें और एक इन्वेस्टिगेशन का, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी करें। और साथ ही साथ मैं जेके पीएससी के चेयरमैन साहब मिस्टर अरुण कुमार चौधरी IPS साहब से ये गुजारिश करता हूँ, ही इज वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एंड ब्रिलियंट ऑफिसर्स दैट वी हैव करंटली इन जम्मू कश्मीर। उनसे गुजारिश है कि वो इस सिलेक्शन लिस्ट को फिलहाल होल्ड करें, ताकि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, पहले इंसाफ हो और बाद में फैसला हो, बाद में सिलेक्शन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित होता है कहीं भी कि ये सिलेक्शन फेयर था, ये लिस्ट, ये जो बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं ये फेयर है, देन हम सबको कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। इवन इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, JKPSC इंस्टीट्यूशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलता है कहीं से कि नाइंसाफी हुई है, तो देन मुझे लगता है कि री एग्जामिनेशन में। थैंक यू।